Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar and welcome to VK Square. And today's video is related completely to the partial fraction, the method of partial fraction using integration. मतलब हम partial fraction कैसे बोलते हैं, कैसे कोई भी हमारे पास चीज़ दी हुई होती है, जैसे this is px upon qx, इसका जब इंटीग्रल निकालेंगे तो हम partial fraction से कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो ये मेन टॉपिक होने वाला है, इस टॉपिक का नाम यहाँ पर है दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन। देखो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसके रिलेवेंस इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज जैसे हमने जस्ट इसकी प्रीवियस वीडियो थी, फोर्थ वीडियो, जिसके अंदर हमने सिंपल सादा पढ़ा था कि अगर हमारे पास ऊपर कोई भी लेट्स से कोई भी फंक्शन दिया हुआ है और नीचे भी एक फंक्शन दिया हुआ है और दोनों फंक्शन एक्स एक्स के हैं और मैं इसको अगर टी लेट कर दूं तो मुझे पता है ऊपर वो वैल्यू t के बाद में dx करेंगे तो dt की वैल्यू कंप्लीट चेंज हो सकती है, और नहीं हो तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे जिसके अंदर हम a फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b यूज़ करते, जिसमें a और b की वैल्यू निकाल के हम आंसर करते थे। बट क्या होता है, कभी कभार हमारे पास इस टाइप के फ्रैक्शन आ जाते हैं जिसको हम नीचे t लेट करें तो ऊपर हम उसका आंसर ला नहीं सकते। तो पर्टिकुलर उस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, उन सबको सॉल्व करने के लिए, या एक तरह से जैसे अब मैं आपको सिंपल सा दे दूं कि यहाँ पर देखो, एक तो सिंपल क्वेश्चन देता हूँ मैं, अगर आपके सामने दूं दिस इज x प्लस वन, और चलो पूरा ही कर देते ना, 1/x+1 और 1/x+2। अब इसको मुझे अलग करना है, मैं अलग दो कैसे करके देखता हूँ। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, दिस इज x+1 माइनस x+2। अगर मैं ऐसा करूँ तो चलो ऐसे हम लेके देखते हैं, दिस इज x+2 माइनस x-1/x+1, दिस इज x+2। अगर ये करूँ तो ये x x कट जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास यस ये हो जाएगा। बट कभी कभार क्या होते हैं, क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, जैसे अब यहाँ x-3 है तो यहाँ पर आ गया, चलो x+4 भी आ गया। अब क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में आप अपना खुद का दिमाग लगा नहीं सकते इजीली। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलर, इसको सॉल्व करने के हमने एक मेथड्स बनाए हुए हैं। उन मेथड्स को बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल नॉट डिफरेंशिएशन, पार्शियल फ्रैक्शंस। सो देखो मैं क्या है, एक एक आपको एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, उसके साथ इसके मतलब मेथड के साथ में क्वेश्चंस भी बताऊंगा। सो देखो पहला है हमारे पास न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू, डिनोमिनेटर ए एक्स माइनस ए, दिस इज एक्स माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, पी एंड क्यू आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। हम इसको जो चेंज करके कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। ये कैसे किया, अभी जस्ट मैंने बताया था कि वो x+1 माइनस x+2 मैंने ऐसे किया था। तो इसमें यहाँ क्या दिख रहा है हमको, a की वैल्यू 1 है, यहाँ b की वैल्यू -1 है। तो ये जो वैल्यूज है ना a और b की, ये हमको निकालनी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने यहाँ पर 2 क्यों किया, यहाँ पर a और b 2 ही क्यों आए, 3 4 क्यों नहीं आए। ये 3 4 इसलिए नहीं आया कि जब हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर देखते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें हमको x की कितनी वैल्यूज मिल रही है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 मिल रही है, तो हमको यहाँ पर 2 कांस्टेंट लेट करने पड़ेंगे, विच इज a एंड कैपिटल B। सो देखो ये हमारे पास हो गया पहला। अब इसका क्या एग्जाम्पल कर देते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल करेंगे ना, तो हम सिंपल सादा एग्जाम्पल करेंगे, दैट फाइंड इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x+1 एंड दिस इज x+2। ठीक है, अब इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए, सर ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है। देखो यहाँ पर p की वैल्यू 0 है बट q की वैल्यू 1 है। तो p की वैल्यू 0 होगी तो ये वाली चीज़ तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, और q की वैल्यू 1 है ही, तो यह कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे ना, यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ। सॉल्यूशन में क्या करना है हमको है ना, ये इंटीग्रेशन अभी यूज़ नहीं करना। इंटीग्रेशन मतलब अभी जो अंदर वाली चीज़ है ना, इस फ्रैक्शन वाली चीज़ को मुझे चेंज करना है इस टाइप के अंदर, ताकि मैं अगर ये लाऊंगा ना तो मैं लॉग के अंदर इसका आंसर ला सकता हूँ। क्या मैं ऐसा आंसर ला सकता हूँ? नहीं ला सकता। तो मैं यही करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा वापस एक बार, दिस इज 1/x+1, x+2 इज इक्वल टू a अपॉन x+1 एंड दिस इज b अपॉन x+2। देखो मैंने ये किया, यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं 1 दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या है, इक्वेशन 1 का मैं एलसीएम लूँगा। ठीक है, ये देखो मैं हर क्वेश्चन में करूँगा, बट मैं डायरेक्ट करूँगा। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं बताऊँगा आपको। तो देखो यहाँ जब एलसीएम लूँगा आरएचएस में, तो a इंटू x+2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा b इंटू x+1 अपॉन के अंदर x+1 इंटू x+2।
सो ये डिनोमिनेटर दोनों दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू एंड दिस इज b इंटू एक्स प्लस वी 1. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब देखो यहाँ से आप अगर ढंग से नहीं देखोगे तो ये दिक्कत ही करेगा हमेशा. पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा प्रॉब्लम ही आती है. यहाँ से जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ है. टफ इन द सेंस यूँ तो ईजी है बट बारीक चीज़ है, बिल्कुल माइनर थिंग आपको याद करनी पड़ेगी. अब देखो यहाँ क्या लिखना है, कंपेयरिंग coefficients of x and constants, मतलब इन बोथ साइड. मतलब ऐसा है कि पहले तो x का जो कोफिशिएंट है LHS और RHS में उनको कंपेयर करके एक इक्वेशन बनाओ, फिर बाद में जो कांस्टेंट है LHS और RHS में उन दोनों कंपेयर करके दूसरी इक्वेशन बनाओ. तो हमारे पास कितनी इक्वेशन, दो इक्वेशन आएगी. अब कोई भी दो वैल्यू अननोन वैल्यू वेरिएबल निकालने के लिए, दो को निकालने के लिए दो इक्वेशन रिक्वायर्ड है. हमारे पास दो इक्वेशन हो जाएगी तो हम इसका आंसर इजीली निकाल लेंगे. ठीक है. अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ से क्या LHS के अंदर x का कोफिशिएंट है बट दिस इज जीरो, बिकॉज यहाँ पर x तो दिख ही नहीं रहा, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, जीरो ही होगा. तो जो पहली इक्वेशन होगी x का कोफिशिएंट का दिस इज जीरो. अब RHS की बात करते हैं. RHS में जब a को x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो a क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट. ओके. और क्या b का कोफिशिएंट, यस, तो b भी है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर a प्लस b आ जाएगा. और इस इक्वेशन को हमको क्या आंसर मिल जाएगा, दैट a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक फोर्थ, नो दिस इज 3 इक्वेशन. ओके. फिर हम बात करेंगे कांस्टेंट का. कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो क्या LHS में कांस्टेंट है, यस एब्सोल्युटली 1 इज द कांस्टेंट, तो 1 लिख दूंगा. क्या RHS में कांस्टेंट है, यस. कितना है, 2a, बिकॉज a को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2a हो जाएगा ना, सो दिस इज 2a. और यहाँ पर भी है तो b 1 टाइम होगा, b इंटू 1 तो b1. अब हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, अब इन दोनों को इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, फोर्थ इक्वेशन में थर्ड का वैल्यू डाल देता हूँ. मतलब a की वैल्यू कितनी बोली, माइनस b. दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 2b प्लस b विच विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ b इज -1. सिंपल है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस b और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस b -1. तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये वाली इक्वेशन है, और b की वैल्यू आ जाएगी -1. तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे, वापस इक्वेशन 1 लिखेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है इंटीग्रल वाली. तो दिस इज dx अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करेंगे, a b की वैल्यू डालनी. a की वैल्यू कितनी, 1, दिस इज x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 2 डॉट dx. अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक नहीं कह सकता मैं, एक यहाँ थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर आपने ए बी की वैल्यू डाल दी और आपको लग रहा है कि शायद क्वेश्चन गलत है, तो आप क्या करो, अगर आपके पास टाइम बचे एग्जाम के अंदर, तो आप क्या करना, यहाँ पर जो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आई, इन दोनों को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दो. और सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ना, ये अगर सेम टू सेम आ जाता, समझ लो आपकी ए बी की वैल्यू परफेक्ट है. तो यहाँ मैं अगर सॉल्व करूँ इसको, लेट्स से x1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, यहाँ ऊपर जाएगा, दिस इज x प्लस 2, यहाँ माइनस में x माइनस 1, x कैंसिल और 2 में से 1, तो 1/2, यस. तो हमारे पास ये सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है. अब इसका सॉल्यूशन निकालना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है. दिस इज log x प्लस 1 एंड माइनस log x प्लस 2, दिस इज प्लस c विच विल गिव्स अस log x प्लस 1 अपॉन log x प्लस 2 प्लस c. सो ये क्या बहुत सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन किया. मेन जो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, तो हमारे पास क्या, पहला हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया. जो पहला टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट था, ये वाला, ठीक है. सेकंड वाले इसमें मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ. आप नोट्स में अगर उतारो तो अच्छी बात है, बाकी किताब में तो सब दिया हुआ, किताब में तो अब सब किताब में देखे तो क्या ही पढ़ाना. अब देखो इसके नेक्स्ट वाला करते हैं. नेक्स्ट में क्या है, हम सेकंड नंबर पढ़ेंगे. तो सेकंड वाले में एक्चुअल में क्या है, ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है सेम टू सेम, नीचे यहाँ पर x माइनस ए की पावर 2. मतलब जैसे हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था, x माइनस ए और x माइनस बी दोनों आइडेंटिकल अलग अलग वैल्यूज थी,
बट यहाँ पर क्या है, मैंने इस टाइप का लिखा है। इसको अगर ऐसे भी क्वेश्चन में लिख सकते कभी कभार, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से 6x प्लस 9, इस टाइप का लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो लिखते हैं। तो एक तरह से ये वाली चीज़ का ही हम क्वेश्चन का इसका लिखते हैं। तो जो इसको हम चेंज करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, हम देखो यहाँ पर भी दो वैल्यू पुट करें, बिकॉज x माइनस ए और x माइनस ए दो हो गए, तो x की वैल्यू दो हो जाएगी ए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a अपॉन एक्स माइनस के स्मॉल a प्लस b अपॉन एक्स माइनस स्मॉल a का होल स्क्वायर। बस ये यहाँ पर चीज़ यूज़ करनी है। फिर इसका एलसीएम वेलसीएम तो लेते रहेंगे, अगर एलसीएम भी लूँ या चलो एलसीएम लेके ये लिख देता हूँ इसी के अंदर। दिस इज पी एक्स प्लस क्यू विच इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस a एंड दिस प्लस टाइम्स ऑफ b। अब b के अंदर देखो हम यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर ही रिलेट कर रहे हैं, तो सीधा b ही लिखेंगे। कैसे, आप खुद करके देख लीजिए। इन दोनों का एलसीएम नीचे लूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो a मल्टीप्लाई कर यहाँ इसे करूंगा तो 1, तो b आ जाएगा हमारे पास ओनली 1। सो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको अच्छी तरह से याद करनी। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ। ओके, सो अब हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल मैं स्विच कर लेता हूँ, या तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। 14 क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले हम इक्वेशन की बात करेंगे, पहले इंटीग्रल की बात नहीं करेंगे। दिस इज x प्लस 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इसका जब एलसीएम लेंगे तो वी हैव x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय x माइनस a। x माइनस a नहीं, वो मैं ऊपर फॉर्मूला देख लिया। हाँ, यहाँ पर जैसे x माइन प्लस 2 है ना, तो यहाँ x प्लस 2 आ जाएगा प्लस b के साथ 1 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट्स। सो अगर x की बात हम अगर करें तो x का यहाँ पर LHS में 3 है, RHS में हमारे पास x का a है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो a की वैल्यू आ गई। और अगर कांस्टेंट की बात करें, किसकी बात करें, कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट यहाँ -1 है, यहाँ पर है हमारे पास 2a और यहाँ b भी कांस्टेंट ही है। तो ये इक्वेशन नंबर 4 था। इक्वेशन नंबर 4 में हम a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, इससे हमको b की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 6 प्लस b। तो द वैल्यू ऑफ b वुड बी 7, ठीक है ना। तो b की वैल्यू 7 आ गई, a की वैल्यू 7 आएगी, दोनों वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। सो इक्वेशन 1 वापस लिख देता हूँ, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस इंटीग्रल b अपॉन एक्स प्लस 2। दोनों के साथ dx तो है ही है, बाई डिफॉल्ट है। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, a की वैल्यू आई 3, तो 3 कांस्टेंट बाहर ले देता हूँ, तो दिस इज dx अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस के अंदर b की वैल्यू हमने क्या निकाली, b की वैल्यू निकाली 7, तो 7 बाहर आ जाएगा। दिस इज dx अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, यस यहाँ पर यस होल स्क्वायर। तो इनका इंटीग्रल का आंसर निकाल देंगे, तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ लॉग एक्स प्लस 2 प्लस प्लस में आ जाएगा 7। अब यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, ये देखो यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा आंसर, मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताया था आपको, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप प्रीवियस मेरी वीडियो देख लो ताकि आपको उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का दिया हो, तो यहाँ एक्स प्लस 2 को हम टी लेट करेंगे, फिर दिस इज इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो दिस विल गिव अस डी टी अपॉन टी स्क्वायर विच विल हैव टी माइनस 2 प्लस 1 विच विल गिव 1 अपॉन टी माइनस का आंसर, ठीक है। तो 1 अपॉन टी माइनस का 1 अपॉन टी कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 जो हमने टी लेट किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड दिस इज प्लस सी। अब अगर किसी के बीच में माइनस टर्म है तो हम माइनस टर्म निकाले या नहीं निकाले, उसका भी सॉल्यूशन तो हर चीज़ का निकालना ही पड़ेगा। सो देखो यहाँ पर माइनस डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू पुट हो गई और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला भी करते हैं। थर्ड इक्वेशन मैं लिख देता हूँ, दिस इज पी एक्स प्लस क्यू अपॉन के अंदर मैंने बोला यहाँ ऊपर मैं कुछ और लिख सकता हूँ,
क्या मैं ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने अगर यहाँ 1.dx लिखा तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर सकते हैं ना, बस यहाँ पर p की वैल्यू 0 है, दैट 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1, इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, तो वो तो दिक्कत नहीं है, आप मैं ऊपर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर ये लिख दिया। अब यहाँ पर क्या दोनों कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग वैल्यूज और यहाँ पर एक स्क्वायर वैल्यू, तो मैं एक वैल्यू अलग ले लेता हूँ और एक वैल्यू स्क्वायर ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक वैल्यू मैंने ले ली स्क्वायर और एक वैल्यू ले ली मैंने अलग। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, इसको अब देखो यहीं पे डिनोमिनेटर में देखो कितनी वैल्यू एक्स की वैल्यू आने वाली है, 3 वैल्यू आने वाली, तो हमको यहाँ पर 3 चीज़ें एलेट करनी पड़ी, कितनी 3 चीज़ें। तो पहला मैं एलेट कर दूंगा ए अपॉन एक्स माइनस ए, मतलब पहले इसकी बात करेंगे, इसमें हम कैसे करते, ऐसे कर देते, फिर यहाँ पर करते थे हम एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ओके। फिर हम लास्ट में करेंगे सी, इस वाले की बात होगी, दिस इज एक्स माइनस बी। बस ये तरीका है सिंपल सा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज। अब यहाँ पर देखो मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, क्योंकि देखो यहाँ पर हमको जैसे प्रीवियस हमने जस्ट ये क्वेश्चन किया था, इसमें यहाँ पर 2 वैल्यू ही निकालनी है हमको, तो मैं एक्स स्क्वायर का मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने यहाँ बोला ना एक्स स्क्वायर का वो नीड ही नहीं कि 2 इक्वेशन से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या 3 वैल्यूज है, तो 3 वैल्यू के लिए हमको 3 इक्वेशन चाहिए, तो हमको एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, उसी से हमको 3 वैल्यू निकलेगी, क्योंकि एक तो वैल्यू एक्स की होगी, एक तो वैल्यू होगी कॉन्स्टेंट की। सो इसलिए मैंने क्या ऊपर भी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू इन दोनों मल्टीप्लीकेशन, तो दिस इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, दिस इज एक्स माइनस बी, प्लस के अंदर बी के अंदर आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी प्लस सी में आ जाएगा एक्स माइनस ए का होल क्यूब। बस तो ये क्या एक मतलब प्रोसेस है, आगे आप जैसे करोगे ना क्वेश्चंस तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, आप इसके बाद प्रैक्टिस खुद करना खूब सारे। सो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो एग्जांपल करेंगे तो मज़ा आएगा वैसे करने में, तो एग्जांपल के बिना मज़ा नहीं आता, ठीक है ना। सो यहाँ पर एग्जांपल करते हैं, दिस इज 13, सो लेट्स से 3x माइनस 2 अपॉन के अंदर दिया हुआ हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज x प्लस 3, ओके। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है, क्या सेम टू सेम इक्वेशन लग रही, यस। अब यहाँ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले 3 माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 लिख देंगे, इक्वल टू क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम दिख रहा है 3 वैल्यू नीचे, तो पहले एक तो x प्लस 1, फिर दूसरी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर और तीसरी वैल्यू हो जाएगी अपॉन में x प्लस 3। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे और हम क्या वैल्यूज निकालेंगे सबकी, पर्टिकुलर ईच वैल्यूज वी हैव टू फाइंड। सो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन अब कैसा करना है, तो सो देखो अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर एक तो ये वाली चीज़ आप काट ही लो, कन्फ्यूजन होगा। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन जब करेंगे हम, तो मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो दिस इज 3 माइनस 2। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, x प्लस 1 स्क्वायर x प्लस 3, यही एलसीएम आएगा, ठीक है। फिर बाद में इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a से मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 3। फिर b की जब बात करेंगे तो b के साथ मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 3, देन c का करेंगे तो c के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या सिंपल तरीका हो गया हमारे पास इस सॉल्यूशन करने का। इसको सिंपलीफाई कर लेते थोड़ा सा, दैट दिस इज 3x माइनस 2 इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर क्या कंपेयर करेंगे किस को, तो कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर 2 आ रहा है ना, तो हम कर सकते कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो पहले देखो हम क्या बात करेंगे, एक्स स्क्वायर की बात करेंगे, किसकी, एक्स स्क्वायर की बात करेंगे। तो एक्स स्क्वायर में क्या है, देखो एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम इसको 0 बोलेंगे। क्या आरएचएस में है, यस, ए के साथ है तो मैं यहाँ पर ए लिख दूंगा, और हमारे पास सी में है, बी में नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास सी। इससे हमारे पास इक्वेशन है कि द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सी। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब x का लेट करेंगे, तो x का जब लेट करेंगे तो यहाँ पर LHS में 3 है, ओके। RHS के अंदर a के साथ में यस 4 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। c के अंदर b के अंदर भी है तो 3 टाइम्स ऑफ
ना ना, ओनली बी आएगा, सिर्फ ओनली बी। प्लस में क्या सी के अंदर भी है हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट? यस, तो 2 टाइम्स ऑफ सी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक फोर्थ इक्वेशन। और अब लास्ट में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वाली जब बात करें, कांस्टेंट में एलएचएस में यस -2 है, और ए के साथ है 3 टाइम्स ऑफ ए, प्लस बी के साथ में है 3 टाइम्स ऑफ बी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज प्लस सी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमको, 3 इक्वेशन दी हुई, तो मैं यहाँ पर क्या आपको ढंग से सॉल्यूशन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ही आप गलतियाँ करोगे, 99% गलतियाँ यहीं पे होगी। बिल्कुल इजी तरीके से करना है, मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको नोट कर लो और एकदम इजीली माइंड में इसको फिट कर लो, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अब हमको जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको पुट करना है हमको फोर्थ में एंड फिफ्थ में। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या रहेगा, जैसे 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ माइनस सी प्लस बी प्लस 2c, विच इज इक्वल टू -4c प्लस 2c, विच इज इक्वल टू -c, तो माइनस सी पीछे ले दो, तो यहाँ b माइनस 2c। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू b माइनस 2c इज इक्वल टू 3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 6। फिर बाद में हमने यही जो ए की वैल्यू ये फिफ्थ इक्वेशन डालूंगा, तो क्या दिस इज -2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ माइनस सी प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू -3c प्लस 3b प्लस सी, which will gives us 3b minus 2c. So the resultant equation will be 3b minus 2c is equal to -2। अब this is equation number 7। अब इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो इन दोनों को क्या मैं माइनस कर लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 7 माइनस 6 विच इज क्या हो जाएगा हमारे पास, 7th इक्वेशन में लिख दूंगा 3b माइनस 2c इज इक्वल टू -2। यहाँ माइनस करेंगे b -2c और 3, तो यहाँ जब माइनस करेंगे नीचे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये चीज़ कैंसिल होगी। यहाँ जब माइनस होगा तो हमारे पास आएगा 2b, और RHS में क्या दोनों माइनस माइनस के, तो दिस इज -5। सो द वैल्यू ऑफ b इज -5/2। अब देखो आप, अगर एक की वैल्यू आ गई तो तीनों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब b की वैल्यू -5/2 है, इक्वेशन 6 में पुट करेंगे तो b ये वाली इक्वेशन में 6 में, तो यहाँ पर मैं सीधा लेता हूँ 5/2 -2 टाइम्स ऑफ c इज इक्वल टू 3, विच विल गिव्स अस 2c is equal to -5/2 -3, which is equal to -3, and this is 6/2, this is -11/2, which will gives us the value of c would be -11/4। so if I'm not wrong, this is the correct answer। अब अगर c की वैल्यू 11/4 है तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +11/4, बिकॉज सबसे पहली इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन मैंने ये बताया था। अब हमारे पास a b c तीनों की वैल्यू हमने निकाल दी इजीली। ये देखो आपको करना पड़ेगा नोटबुक के अंदर, एग्जाम के अंदर भी लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जैसे क्वेश्चंस के अंदर हमको डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, ऐसे डायरेक्ट आंसर लाओगे कैसे, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो आप यहीं कर लो ना सॉल्व, कन्फ्यूजन नहीं करना, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। अब इक्वेशन 1 वापस लिख देता हूँ मैं। तो व्हाट इज द इक्वेशन 1, एक तरह से क्वेश्चन ही है, दैट्स 3x, आई थिंक 3x -2 अपॉन में क्या था डिनोमिनेटर में, x+1 का स्क्वायर था ना, x+1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज x+3 डॉट dx, इसको हमने क्या लेट कर दिया था अब यहाँ पर, a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+3 डॉट dx, ये हमने लेट किया था। अब जो वैल्यू हमने पुट करी, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या आई 11/4, तो मैं पहले लिख देता हूँ 11/4 कांस्टेंट बाहर करके लिखूंगा, मैं थोड़ा सा एडवांस चलेंगे हम हमेशा। सो दिस इज 1, मतलब dx अपॉन में x+1। फिर यहाँ पर b क्या लेट किया था, b आया था अपने पास -5/2 dx अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर, और c हमारे पास था माइनस टाइम्स ऑफ 11/4, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 11/4, एंड दिस इज dx अपॉन x+3। बस इनके सॉल्यूशन निकालना बहुत इजी है। दिस इज 11/4 log x+1, ओके, एंड दिस इज -5/2। यहाँ पर क्या है, इसको मैंने t लेट कर दिया है, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी -1/t,
ये आप कर देना, बिकॉज ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। और जहाँ पर टी की वैल्यू हमने लेट, चलो टी की वैल्यू सीधी पुट कर लेते, टी की वैल्यू मैंने x+1 लेट करी थी, तो थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देते हैं, x+1। ओके, फिर यहाँ आ जाएगा -11/4, दिस इज log x+3 + c। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब जो चीज़ें कॉमन निकल रही है हमको, हम अलग कर सकते हैं, तो उसको अलग कर देते हैं। जैसे तो 11/4 है, तो यहाँ पर log दोनों मिक्स हो सकता है ना, तो दिस इज x+1, और यह माइनस का तो नीचे आ जाएगा x+3, ये हो गया माइनस, तो माइनस का हो जाएगा प्लस 5/2, दिस इज 1/x+1 + c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने ये वाला जो मेथड है ये भी बहुत अच्छी तरह से कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाले टाइप में घुसेंगे, जिसके अंदर अब ये जो नेक्स्ट टाइप है ये लास्ट टाइप है, ठीक है ना, तो मैं इसको फोर्थ ही मानता हूँ। तो द लास्ट वन इज फोर्थ, जिसमें ऊपर तो हमारे पास यही दिया हुआ px² + qx + r। बट अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास x-a निकालते थे हम, या x-b कुछ भी देते, या तो उसका स्क्वायर कर देते, या सिंपल रख देते, या चलो क्यूब भी कर दो। बट क्या होता है कि कभी अगर नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये वाला फोर्थ डाला इन्होंने, क्या है, x-a तो मैंने सिंपल मान लिया, दिस इज x² + bx + c। अब देखो ये मेरा करने का क्यों था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रखता है। अब देखो यहाँ पर भी कितनी वैल्यू लेट करनी पड़ेगी, यहाँ पर खुद देखिए आप, नीचे डिनोमिनेटर में x-a है, तो एक तो x की वैल्यू आ गई। दूसरी इक्वेशन में क्वाड्रेटिक है, मीन्स x की वैल्यू 2 बनेगी, तो मतलब टोटल कितनी होगी 3। तो हमको 3 चीज़ें लेट करनी पड़ी। कैसे लेट करनी, तो पहले बात करेंगे x-a की, तो यहाँ पर ले दूंगा a/x-a, ठीक है। फिर बात करूंगा b। अब देखो जब भी ऐसा हो हमारे पास, जब भी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो ऊपर है ना उस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 चीज़ें लेट करनी, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में x-a नहीं होता, तब भी मैं 2 चीज़ें लेट करता। क्या लेट करता, bx + c। क्या लेट करता, जैसे यहाँ पर x-a है ना, तो अब यहाँ हम क्या लेट करेंगे, bx + c, और नीचे हमारे पास क्या होगा, x² + bx + c। देखो ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। या मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ऊपर लेट्स से 9x है, और नीचे 9x + 2 दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ है, और नीचे हमारे पास x² + 6x + 6 दिया हुआ, तो इसको भी हम क्या लेट करेंगे, ax + c। मतलब हमको 2 वैल्यू याद करनी है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब भी अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई, तो हमको b के साथ में x लगाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है ये, घबराना नहीं, बिल्कुल। मैं भी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, तो यहाँ अगर एग्जाम्पल करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, वेट अ मिनट, एग्जाम्पल ढूंढते, यस। सो देखो 16 एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस इज x² + x + 1 अपॉन के अंदर x + 2, एंड दिस इज x² + 1 डॉट dx। सो सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। जब आप खुद देख सकते हैं कि ऊपर नीचे सेम टू सेम जैसा लग रहा है, और नीचे यहाँ पर x² आ रहा है। x² मतलब अगर मैं यहाँ पर कॉमन निकाल दूँ, मतलब अगर यहाँ पर x² - 1 होता है, तो x - 1 और x + 1 करके मैं सॉल्व कर देता अलग करके। बट यहाँ +1 है, तो मैं इसको कर नहीं सकता, तो एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर नीचे 3 वैल्यू आएगी, तो जो x² + x + 1 अपॉन में x + 2 मल्टीप्लाई बाय x² + 1, इसको हम क्या ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1a अपॉन x + 2, देन bx + c अपॉन में x² + 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो LHS में तो हो जाएगा x² + x + 1, और RHS में हो जाएगा हमारे पास a के अंदर ये चीज़ तो है ही, तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1, एंड देन b के साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, bx के साथ क्या मल्टीप्लाई, x + 2, एंड देन c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x + 2, ठीक है ना। और इसको फिर फर्दर हम क्या ले सकते हैं, दिस इज x² + x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x² + 1। यहाँ क्या b को मैं x में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, दिस इज x² + 2x + c इंटू c + 2। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज 1। अब कंपेयर करेंगे, वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट। सो अगर x² की बात करूँ मैं, तो LHS में x² 1 है, RHS में है हमारे पास a एंड b, दिस इज इक्वेशन नंबर आई थिंक 3। फिर x की बात करेंगे,
तो x का लेट करेंगे तो यहाँ पर भी x 1 है, यहाँ पर है हमारे पास a नहीं है, यहाँ पर है 2 टाइम्स ऑफ b एंड दिस इज c। और लास्ट में कांस्टेंट की बात करेंगे तो कांस्टेंट में ऐसा है कि यहाँ पर है 1, यहाँ पर है a, यहाँ पर है 2 टाइम्स ऑफ c। अब देखो दिस इज 5th एंड दिस इज 4th। अब देखो यहाँ पर हमको इन तीनों की वैल्यू पुट कर मतलब निकालनी। तो मैंने बताया 2 इक्वेशन दी हुई, एक इक्वेशन को यूज़ करके दोनों में पुट कर दो वैल्यूज, ताकि एक एक वैल्यू आ जाए अलग अलग। सो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, मतलब यहाँ पर जो c लिखा हुआ है ना, इस c को मैं इस 4th इक्वेशन में चेंज करना चाहता हूँ और मैं इसको a में लिख देता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, यहीं पे थोड़ा लिख देता हूँ, पुटिंग इक्वेशन 5 के अंदर कौन सा, द वैल्यू ऑफ 2c विच इज इक्वल टू, a की वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, चलो a की वैल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 2c इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर इक्वेशन नंबर 1 में मैंने 1 माइनस 2c किया तो c और b का रिलेशन आ जाएगा इक्वेशन 3rd में, और 4th इक्वेशन c b का है ही, तो c b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 के अंदर, तो 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू मैंने कितनी बोली, 1 माइनस 2c प्लस b। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू b। हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ गया, मतलब b की वैल्यू 2c के बराबर है। तो अगर b की वैल्यू 2c के बराबर है, ठीक है ना, तो यहाँ 4th इक्वेशन में डाल देता हूँ मैं। तो 4th में क्या, 1 इज इक्वल टू 2b, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी आएगी, 2c प्लस c, दिस विल गिव अस 4c प्लस c विच इज 5c। तो c की वैल्यू 1/5 आ गई। अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अगर c की वैल्यू 1/5 आ गई, अगर यहाँ पर c की वैल्यू 1/5 आ गई, तो क्या हमारे पास b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/5 को, तो दिस इज 2/5। और a की वैल्यू क्या आएगी, अब a की वैल्यू के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला, पहले वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ी। पहली इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू a प्लस b, तो 1 इज इक्वल टू a, और यहाँ b की वैल्यू है 2/5, तो 1 माइनस 2/5 विच इज 3/5, तो 3/5 हो जाएगा हमारे पास। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 3/5। करना बहुत इजी है यहाँ पर। अब हम वापस वही इक्वेशन फर्स्ट नंबर लिखेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस आई थिंक 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डॉट डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या लेट किया था, a अपॉन में एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन के अंदर एक्स प्लस, ओके दिस इज एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई थिंक, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमने लेट किया था। तो यहाँ पर अब a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर इंटीग्रल लगा देते हैं, दिस इज डी एक्स। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ a इज 3/5 एंड डी एक्स अपॉन आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या पुट आई है, देखो v की वैल्यू अगर मैं करूँ सॉल्यूशन, तो v की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है 2/5, तो 2/5 x डॉट डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन लास्ट द वैल्यू ऑफ c इज 1/5 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ 3 में चेंज कर दिया ना, अब तीनों का सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग अलग है। कैसे, पहले का तो सिंपल सा आंसर 3/5 लॉग x प्लस 2, ओके। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे को t लेट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट करूँगा तो दिस इज 2x dx इज इक्वल टू dt, दिस इज x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो dt बाई 2 करूँगा तो ये 2/5 के नीचे आ जाएगा dt बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/5, 1/5 फिर 1/5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/t हो जाएगी। तो dt बाई t का इंटीग्रेशन log t होता है, सो log एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने ये तो लेट किया है, और क्या लेट किया, फिर बाद में अब बची लास्ट वाली बात। तो लास्ट वाली बात तो 1/x² प्लस 1 है, तो 10 इनवर्स वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो 1/a वैल्यू 1 है, तो दिस इज 10 इनवर्स x प्लस c, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द आंसर यू हैव ऑलरेडी डन। सो हमने क्या यहाँ पर अब चारों मेथड हमने अच्छी तरह से थोरोली डिटेल्ड जो पार्शियल फ्रैक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। मैं इसके बाद में एक वीडियो निकालूंगा जिसमें हम सिर्फ क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप इसमें करोगे ना तो आराम से इसमें नंबर अच्छे आते हैं,
डेफिनेटली बहुत मतलब ज़्यादा अगर मार्क्स देने हो तो बड़े नंबर के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस देते हैं, ताकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन टफ होता है, नो डाउट। लेकिन आपका ये मतलब 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाता है। मेरा लंबा इसलिए चल रहा है बिकॉज मैं आपको पूरा थोरोली बता रहा हूँ। अगर फास्ट चलेगा तो अच्छा ही चलेगा, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बस हम क्या थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू।